हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, इससे पहले वाली जो पॉलिटी की क्लास हुई थी उसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे या उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, या किन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, या बात करें कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्टली, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शंस आपके हैं, रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के हेतु लौटाना, रिटर्निंग ए फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, डिसॉल्विंग द लोकसभा, लोकसभा भंग करना, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो साथियों, बात करें इसमें जो सही आंसर है आपका, वो आपका है ऑप्शन बी, रिटर्निंग ए फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन। बात करें फाइनेंशियल बिल की तो ये हमें मिलता है देखने में आर्टिकल 110 के अंतर्गत। 110 में बात की गई है कि जो भी उसमें विषय दिए गए हैं जो वित्तीय बिल से संबंधित है, उन्हें राष्ट्रपति साधारण बिल की तरह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। ऐसी बात की गई है आर्टिकल 111 में, और वित्तीय बिल की जो बात की गई है वो आर्टिकल 110 में की गई है। बात करें साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये जो है ये राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। लेकिन किसी वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये ऐसा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर ए जियोग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो संवैधानिक शक्ति है वो किसके पास है? ऑप्शंस आपके हैं, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ऐसी जो संवैधानिक शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें कि अनुसूचित क्षेत्र की बात किसमें की गई है, तो अनुसूची 5 में बात की गई है। अनुसूची 5 जो हमारी है उसमें बात की गई है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, जहाँ भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो किसी भी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, या किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश पर एक कोई अनुसूचित क्षेत्र है उसे संपूर्ण या उसके कुछ विशिष्ट भाग को समाप्त भी किया जा सकता है। ये पावर आपके राष्ट्रपति को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बात करें पहले राष्ट्रपति थे कौन, तो आपके जो प्रथम राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था बिहार के सिवान जिले में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो बिहार से बिलोंग करते थे। इनके बारे में बात करने की इन्होंने कब से कब तक जो है कार्यकाल संभाला है, तो पहला तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इन्हें 26 जनवरी 1950 को ही नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद ये 52 तक रहे, और 52 से फिर 57 के लिए चुने गए, और 57 से 62 के लिए ये राष्ट्रपति चुने गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? ऑप्शंस आपके हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बोथ ए एंड बी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 3 टर्म के लिए बने थे। पहला तो आपका जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो 26 जनवरी 1950 से 1952 तक के लिए बने थे, और जो 2 सक्सेसिव टर्म पूरे किए उन्होंने वो किए 1952 से 1957, 5 साल का एक ये किया है,
और उसके बाद 1957 से 1962 एक 5 साल का टर्म ये पूरा किया है। टोटल ये 3 बार राष्ट्रपति बने हैं। बात करने इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो जो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया वो दिया गया 1962 में। 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है द सिंगल इंस्टेंस फॉर द अनोनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज द इलेक्शन ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध, सबकी सहमति थी, ऐसे चुने जाने वाले अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति कौन से हैं? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे एक राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया और इनका जो कार्यकाल है वो आपका है 1977 से 82 तक। 1977 से 82 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे और इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम है विदाउट फियर और फेवर। विदाउट फियर और फेवर, ये इनकी आत्मकथा है नीलम संजीव रेड्डी जी की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है हु ऑफ द फॉलोइंग बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो भी आपका कौन सा है? ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था। बाकी बात करें जाकिर हुसैन की या राधाकृष्णन जी की या आर वेंकटरमन की, तो ये पहले उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये सीधे राष्ट्रपति बने हैं और निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शंस आपके हैं फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी जब राष्ट्रपति बने तो उससे पहले वो दो बार जो है लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। एक बार ये लोकसभा अध्यक्ष बने थे मार्च 1967 से जुलाई 1969 तक, और जो दूसरा इनका टाइम पीरियड था वो था 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। बात करें यहाँ पे 2 नाम ऐसे दिख रहे हैं जाकिर हुसैन जी की और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और कार्यकाल पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी आप कर सकते हैं। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे थे और दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु इज नोन एज द फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। साथ ही इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उन्हें जो है दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये प्रख्यात दार्शनिक व शिक्षाविद हुआ करते थे। और बात करें ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। बात करें इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में। 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शंस आपके हैं वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन और जाकिर हुसैन।
साथ ही इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी थे जो थे ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और ये जो है ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। बात करेंगे 2 बार भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अब क्यों दी जाती है? बात करें, इन्होंने जो है भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी तो मिसाइलें दी, पहले तो अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। इसके अलावा इन्होंने लॉन्चर व्हीकल भी तैयार करके दी है। लॉन्चर व्हीकल टेक्नोलॉजी जो दी भारत को वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही दी है। बात करें ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल है वो 2002 से 2007 तक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शंस आपके हैं जस्टिस एम जी महाजन, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस बी के मुखर्जी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। बात करें एम हिदायतुल्ला जी के बारे में, तो इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि ये एकमात्र ऐसे सीजीआई हैं जिन्होंने सीजीआई का पद भी संभाला है, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्होंने कुछ समय के लिए एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम किया है, यानी कि राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। और इन्होंने कब से कब तक संभाला है? तो इन्होंने संभाला है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिस प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में सुश्री प्रतिभा पाटिल की क्रम संख्या क्या है? ऑप्शंस आपके हैं 10, 11, 12 और 13। तो बात करें कि जो सुश्री प्रतिभा देवी पाटिल जी थी उन्हें 12वें नंबर का राष्ट्रपति चुना गया था। ये 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही हैं। इसके अलावा बात करें कि ये पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। इसके अलावा एक फैक्ट इनके बारे में और मिलता है कि सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति भी यही हैं। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सुखोई विमान में उड़ान भरी है, तो वो अब दूसरी महिला हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ बिहार। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एच डी शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 62 तक जो है बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बाद में 62 से 67 का जो उनका पीरियड रहा, ये 62 से 67 में वाइस प्रेसिडेंट रहे। 62 से 67 तक का जो इनका कार्यकाल रहा, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 13 मई 1967 को इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला और ये 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति पद पर रहे, क्योंकि 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अपीयर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव विवाद की सुनवाई कर रहा था? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव।
तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी जी जो थे, ये जो है उपस्थित हुए थे जब आपका राष्ट्रपति के चुनाव विवाद की सुनवाई चल रही थी, और इन्हीं के समय में दूसरे चक्र की जो मतगणना होती है राष्ट्रपति चुनाव में वो हुई थी, और उसके बाद ही इन्हें विजेता घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाई। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था, ऑप्शंस आपके हैं एडवर्ड स्टोन, ली कोरबसियर, एडविन लुटियंस और तरुण दत्त। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस। ये जो भवन है राष्ट्रपति भवन, ये सरकारी आवास है राष्ट्रपति का, यहाँ पे राष्ट्रपति निवास करते हैं। बात करें जब इसका निर्माण हुआ था तो इसी राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस कहा जाता था। बाद में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया था। उसके बाद पहली बार इसमें जो निवासी इसके रहे पहले, वो आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। पहले जो निवासी थे वो सी राजगोपालाचारी जी थे। बाद में इसे राष्ट्रपति आवास घोषित कर दिया गया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी इसमें रहना स्टार्ट किए थे, और उसके बाद से ये जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वो इस भवन में आकर रहते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों साथी से शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग भी वीडियो पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।